नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। एक नई कहानी। हम सभी अमृतसर गोल्डन टेम्पल देखने जाते हैं। हम कभी ईश्वर के साथ जुड़ने जाते हैं और कई लोग वहाँ की खूबसूरती को देखने, निहारने, वहाँ की पॉजिटिविटी को महसूस करने जाते हैं। गुरु रामदास जो वहाँ के संस्थापक अर्थात फाउंडर, वो हमें ऐसा वहाँ जाके महसूस होता है कि वो हमारे आसपास हैं। हम उनके दर्शनों के लिए आए हैं। सिखों के चौथे गुरु। एक बार की बात है कि एक सिख वहाँ पे उनके दर्शन के लिए गया, लेकिन जैसा कि आजकल हम जानते हैं, देखते हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि लाइन में खड़े खड़े कई कई घंटे बीत जाते हैं। वो सिख अमृतसर का रहने वाला था। कहीं फ़्लाइट लेकर अपने बिजनेस के सिलसिले में, अपने रोज़गार के सिलसिले में कहीं जा रहे थे। तो उनको लगता है कि पहले मैं अमृतसर जाके दर्शन करके, मत्था टेक कर, प्रसाद लेकर और फिर मैं जाऊं। लेकिन वहाँ जब आते हैं, देखते हैं कि लाइन इतनी ज़्यादा है, तो वो ऐसा विचार उनके मन में आता है, क्यों ना मैं परिक्रमा जहाँ सरोवर के आसपास हम घूमकर शांति का अनुभव करते हैं, बीच में हरमंदिर साहिब है, अमृतसर है, और उस परिक्रमा में उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं परिक्रमा में बैठकर ही दर्शनों का आनंद ले लूँ। और चारों तरफ टीवी लगे हुए हैं, आंखें बंद करके वो परिक्रमा में बैठने का विचार मन में लाते हैं कि मैं एक दो शब्द जो वहाँ पे गुरबानी चल रही है उसका आनंद लूँगा। जैसे ही वो बैठने जाते हैं, देखते हैं पास में ही एक गुरसिख बैठा हुआ है और जिसके कपड़े बहुत मैले हैं और जगह जगह से फटे होने के कारण उसने सिल रखे हैं, उस पे ऊपर कपड़ा लगा के चेपी, जिसको बोलते हैं, चेपी लगा रखी है। कई जगह पे खाने के दाग धब्बे भी दिख रहे हैं, कहीं दाल के दाग, जिसे देखकर इन्हें बहुत ऐसे लगता है मन में कि ये सिख जो है बहुत गरीब मालूम होता है। बैठे बैठे उनके मन में विचार आता है कि क्यों ना मैं कुछ पैसे इसे दे दूं ताकि वो अपने कपड़े नए बनवा ले, पहन ले, खरीद ले। ये विचार आते ही वो उस सिख की तरफ देखते हैं। जब उस इच्छा के साथ, तो देखते हैं उनकी आंखें बंद हैं। ये सोचते हैं कि चलो जैसे ही ये आंखें खोलेंगे मैं इन्हें पैसे दूंगा, और जाने से पहले मैं ये करना चाहता हूँ। यही सारे विचार उनके मन में आते रहते हैं। शब्द कुर्बानी चलती रहती है, एक शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, लेकिन उस सिख की, जिनके कपड़े मैले थे, आंखें नहीं खुलती। जब चौथा शब्द खत्म होता है तो ये इनका मन बहुत, इस व्यापारी का मन बहुत बेचैन हो जाता है और वो चाहते हैं कि बस अभी मुझे यहाँ से उठ जाना चाहिए, नहीं तो मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। और जैसे ही खड़े होते हैं, फिर आखिरी बार उस इंसान की ओर फिर से देखते हैं और मन में ऐसा विचार आता है कि आज तो मैं इन्हें बहुत पैसे दे के जाना चाहता था, लेकिन इनकी तो आंखें ही नहीं खुली और मैं इन्हें इनकी बिरती, इनकी जो सूरत जुड़ी हुई है ईश्वर के साथ, मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता। तो मन में ये मलाल लेकर जैसे ही वहाँ से मुड़ते हैं कि चलो मुझे हवाई अड्डे की ओर जाना है, नहीं तो मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। कुछ ही कदम आगे जाते हैं तो पीछे से आवाज़ आती है, सिंघा। ये पीछे मुड़ के देखते हैं, उस इंसान ने आंखें खोल दी थी और इनकी ओर देख रहे थे। इन्होंने उन्हें देखा और वहीं पे खड़े हो गए। उन्होंने आगे से कहा,
उस सिख ने, जो बैठे हुए थे, जिनकी आंखें बंद थी, उन्होंने कहा कि ला दे मुझे, कितने पैसे देना चाहता था। पूरे समय 1 घंटे तू यहाँ बैठा, न तेरी खुद की सूरत जुड़ी और ना ही तूने मेरी सूरत जुड़ने दी। निरंतर तेरे मन में विचार आते जाते रह रहे थे। ये सिंह या व्यापारी एकदम निस्तब्ध उन्हें देखते रह गए कि ये मतलब कैसे मेरे मन की इन्होंने जान ली। ये कौन है? ये किस रूप में मुझे दर्शन दे रहे हैं? ऐसा माने जाने लगा है कि अगर हम सच्चे मन से सरोवर के किनारे परिक्रमा में बैठकर भी, क्योंकि आजकल इतनी भीड़ होती है, अगर आप की उम्र ऐसी है कि आप गुरुद्वारे के अंदर नहीं जा सकते हैं, तो आप गुरु रामदास के दर्शन बाहर भी, वो अपने भक्तों को खुद दर्शन दे देते हैं। बस एक ही बात है, आपका मन साफ होना चाहिए, उसके अंदर करुणा भाव, दूसरों के लिए बहुत प्रेम होना चाहिए, क्षमा करने की समृद्धा। आप किसी को भी क्षमा कर दें और किसी से भी क्षमा मांग लें, आप सक्षम होने चाहिए। तो ये कहानी हमें बहुत बहुत कुछ सिखाती है कि हम कहीं भी ऊपर वाले के दर्शन कर सकते हैं और कहीं भी बैठकर उससे जुड़ सकते हैं। उस व्यापारी ने अपने जेब से पैसे निकाल के, पर्स से पैसे निकालते हुए उन्हें दिए और निशब्द ही वो आगे बढ़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस इंसान ने मेरे मन की कैसे जान ली, कैसे ये अंदर तक मैं क्या सोच रहा था, ये क्षण क्षण की, पल पल की उन्हें कैसे बात पता चली। तो हम यही प्रयत्न करेंगे कि सच्चे मन से उस ऊपर वाले के साथ जुड़ सकें, उसकी वाणी का आनंद उठा सकें। सच्चे मानव बनकर ही हम उसके करीब जा सकते हैं। मन में ज़्यादा छल कपट रखते हुए हम कभी उसके द्वार, उसके मन तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, सदा स्वस्थ रहिए, सदा प्रसन्न रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।